हेलो गाइस, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ एग्रीकल्चर। ये एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है, जिसमें हम उसके डिफरेंट डिवीज़न को भी स्टडी करेंगे। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी आता है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर यानी कृषि होती क्या है। तो कृषि वह विज्ञान और कला है जिसके माध्यम से कोई भी फार्मर उस आर्ट और साइंस को यूज़ करके अपना प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। अगर हम इंग्लिश में इसको समझें तो ऐसे, द साइंस एंड द आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉयल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक, और इसको हम फार्मिंग भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आ जाता है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि एग्रीकल्चर होता क्या है। एग्रीकल्चर की अगर एक और डेफिनेशन हम जानना चाहें तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। द वर्ड एग्रीकल्चर is derived from Latin word agri or ager, which meaning soil, and culture meaning cultivation. इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कल्टीवेशन ऑफ सॉइल या कल्टीवेशन ऑफ लैंड इज़ कॉल्ड एज एग्रीकल्चर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके और टॉपिक्स पे। जैसे इसमें और 4 टॉपिक और हैं: सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, विटीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। अब इसमें हम देखते हैं कि ये सारे जो कल्चर्स हैं जो कल्टीवेशन का ही पार्ट है, लेकिन ये जो कल्टीवेशन किए जाते हैं ये मोस्टली जो फार्मर करता है ग्रो, या ये वाला प्रोडक्शन जो करता है फार्मर, वो अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए करता है। जैसे सेरीकल्चर में सिल्क वॉर्म्स को वो क्या करता है, उनका पालन करता है, सिल्क वॉर्म की रेयरिंग करता है। पिसीकल्चर में फ़िश का ब्रीड करता है और इसके लिए वो अलग अलग टैंक्स बनाता है, पॉन्ड्स बनाता है। विटीकल्चर में जो है वो अंगूर की खेती होती है। और हॉर्टिकल्चर में जो है आपकी डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये जितने भी तरह के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स आ गए, ये इनका कमर्शियल यूज़ के लिए जब किया जाता है प्रोडक्शन, तो वो हॉर्टिकल्चर कहलाता है। तो अगर इसकी डेफिनेशन जाननी है या और अच्छे से समझना है तो मैं इसको और अच्छे से डिस्क्राइब कर देती हूँ। सेरीकल्चर जो है वो कमर्शियल रेयरिंग होती है, यानी कि ये सिल्क वॉर्म को कमर्शियली रेयर किया जाता है, यानी सिल्क वॉर्म्स का पालन किया जाता है। यानी अगर हिंदी मीडियम के बच्चे ये देखना चाहें या समझना चाहें तो सिल्क का जो कीड़ा होता है उसका पालन होता है ताकि वो सिल्क बना सके। तो उससे क्या होता है, उससे फार्मर की इनकम में ग्रोथ हो जाती है। तो आपकी रेशम की कृषि बहुत होती है, रेशम की खेती इसीलिए की जाती है क्योंकि रेशम काफ़ी कॉस्टली मिलता है। और अगर फार्मर को लगता है कि अपना प्रोडक्शन उसको बढ़ाना है तो वो क्या करता है, वो सिल्क वॉर्म को रियर कर लेता है। अगला टॉपिक है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर जो है वो फ़िश को यानी मछली पालन का जो काम होता है वो पिसीकल्चर कहलाता है। लेकिन मछली पालन ये नहीं कि नदी में जाके पकड़ ली मछलियाँ या तालाबों से जाकर पकड़ ली, नहीं। इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, फार्मर्स क्या करते हैं, ये अपना पर्सनली एक टैंक बनवाते हैं या पॉन्ड बनवाते हैं और उसमें डिफरेंट जो ब्रीड होती है फिशेस की, उनकी ब्रीडिंग करते हैं। तो ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक एंड पॉन्ड्स। अब विटीकल्चर का है कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। जो ग्रेप्स होते हैं यानी अंगूर की खेती का भी बहुत इम्पोर्टेंस है। इससे भी फार्मर को काफ़ी फ़ायदा हो जाता है और उसकी इनकम में इंक्रीमेंट हो जाता है अगर वो ग्रेप्स का कल्टीवेशन करता हो। और हॉर्टिकल्चर का तो बहुत ज़्यादा इस समय गवर्नमेंट भी इसमें एम्फेसिस कर रही है और काफ़ी कोशिश कर रही है, हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा दे रही है। यानी जो लोग भी कमर्शियल फार्मिंग करना चाहते हैं वेजिटेबल्स की, फ्लावर्स की, फ्रूट्स की, वो भी उनके लिए बेनिफिशियल है। सीटेट, केवीएस, एनवीएस, इन सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं इसमें से एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है कि आप उसमें मैचिंग का आ जाता है और उसमें मैच द फॉलोइंग में आ जाता है और 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाता है। वैसे ही एनसीईआरटी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
बहुत इम्पोर्टेंस है। इससे भी फार्मर को काफ़ी फ़ायदा हो जाता है और उसकी इनकम में इंक्रीमेंट हो जाता है अगर वो ग्रेप्स का कल्टीवेशन करता हो। और हॉर्टिकल्चर का तो बहुत ज़्यादा इस समय गवर्नमेंट भी इसमें एम्फेसिस कर रही है और काफ़ी कोशिश कर रही है, हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा दे रही है। यानी जो लोग भी कमर्शियल फार्मिंग करना चाहते हैं वेजिटेबल्स की, फ्लावर्स की, फ्रूट्स की, वो भी उनके लिए बेनिफिशियल है। सीटेट, केवीएस, एनवीएस, इन सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं इसमें से एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है कि आप उसमें मैचिंग का आ जाता है और उसमें मैच द फॉलोइंग में आ जाता है और 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाता है। वैसे ही एनसीईआरटी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।